कभी सोचा है बिजली पावर प्लांट से आपके घर तक कैसे पहुंचती है? ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। ये एक लंबा सफर है। बिजली को पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंचने के लिए कई मीलों का सफर तय करना पड़ता है। पावर ट्रांसफार्मर बिजली के ग्रिड के सुपर हीरो की तरह होते हैं। ये बिजली को सही वोल्टेज में बदलते हैं ताकि वह सुरक्षित रूप से आपके घर तक पहुंच सके। ये ध्यान रखते हैं कि बिजली सुरक्षित और अच्छी तरह से पहुंचे। बिना इनके बिजली का प्रवाह अस्थिर हो सकता है। ये ट्रांसफार्मर बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करते हैं कि बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। ये बिजली का वोल्टेज बदलते हैं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना इनका मुख्य कार्य है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए हाई वोल्टेज इस्तेमाल होता है। हाई वोल्टेज से बिजली की हानि कम होती है। इससे एनर्जी लॉस कम होता है। ट्रांसफार्मर बिजली की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम वोल्टेज हमारे घरों और दुकानों के लिए सुरक्षित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे उपकरण सुरक्षित रूप से काम करें। ट्रांसफार्मर हर साइज और शेप में आते हैं। ये विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि हाथ में आ जाए, कुछ घर जितने बड़े। हर प्रकार के ट्रांसफार्मर का अपना महत्व है, पर सब एक ही तरीके से काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह प्रक्रिया बिजली को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में बदलने में मदद करती है। चलो पावर ट्रांसफार्मर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी। हम सीखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, क्यों जरूरी है और कैसे हमारे घरों में लाइट जलाते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तैयार हो जाओ एक इलेक्ट्रीफाइंग सफर के लिए। यह सफर हमें बिजली की दुनिया के रहस्यों से अवगत कराएगा। ट्रांसफार्मर को समझने के लिए हमें मैग्नेट और बिजली के बारे में बात करनी होगी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब बिजली के तार में करंट बहता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड दिखता नहीं है पर ताकतवर होता है। 1830 में एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक कमाल की खोज की। उन्होंने पाया कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पास के तार में बिजली का करंट बना सकता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही ट्रांसफार्मर के काम करने का राज है। फैराडे के नियम के अनुसार तार में बनने वाला वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की गति के हिसाब से होता है। मतलब ज्यादा तेज बदलाव या ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वोल्टेज बनाएगा। यही आसान सा पर ताकतवर सिद्धांत ट्रांसफार्मर को मुमकिन बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड को बदलकर हम बिजली के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। कमाल है ना? ट्रांसफार्मर देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में इसका डिजाइन सिंपल है। इसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, कोर और वाइंडिंग। कोर अक्सर लोहे की पतली शीट्स को जोड़कर बनाई जाती है। ये शीट्स इंसुलेटेड होती हैं ताकि एनर्जी लॉस कम हो। कोर मैग्नेटिक फील्ड के लिए रास्ता बनाता है। इसे एक मैग्नेटिक सुपरहाईवे समझो। कोर के चारों ओर तार के कॉइल लिपटे होते हैं जिन्हें वाइंडिंग कहते हैं। दो तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग बिजली लेती है, सेकेंडरी वाइंडिंग बिजली देती है। हर वाइंडिंग में तार के घेरों की संख्या जरूरी है। ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तय करती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा घेरे मतलब ज्यादा वोल्टेज, और कम घेरे मतलब कम वोल्टेज। ये एक झूले की तरह है। एक तरफ ज्यादा घेरे मतलब ज्यादा जोर, जो ज्यादा वोल्टेज देता है। सेक्शन 4, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर असल में वोल्टेज कैसे बदलता है और काम करता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट बहता है तो ये कोर में एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है और वोल्टेज बदलता है। फैराडे का नियम याद है, यह यहां लागू होता है। यह इंटरैक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा करता है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेकेंडरी वाइंडिंग के घेरों और प्राइमरी वाइंडिंग के घेरों के रेशियो से तय होता है। जैसे अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग से दुगने घेरे हैं तो वोल्टेज दुगना हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफार्मर लंबी दूरी के लिए वोल्टेज बढ़ा सकते हैं या घरों में इस्तेमाल के लिए कम कर सकते हैं। ये बिजली की दुनिया के वोल्टेज कंट्रोल एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। सेक्शन 5, एनर्जी फ्लो। आप सोच रहे होंगे, अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है तो क्या यह एनर्जी भी बनाता है? जवाब है नहीं।
ट्रांसफार्मर बिजली की एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। एनर्जी कंजर्वेशन का नियम कहता है कि एनर्जी न तो बनती है न ही खत्म होती है, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होता है। पावर वो दर है जिस पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट उसी हिसाब से कम हो जाएगा। इसे एक गार्डन होज की तरह समझो। अगर आप उसका मुंह छोटा कर देंगे तो पानी ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, पर एक सेकंड में निकलने वाले पानी की मात्रा वही रहेगी। सेक्शन 6 प्रेशर में भी कूल रहना। ट्रांसफार्मर हमारी बिजली चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये लगातार बिजली की सप्लाई को बनाए रखने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं और हमारी तरह ये भी गर्म हो सकते हैं, खासकर ज्यादा लोड होने पर। जब लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें ठंडा रखना जरूरी है। ठंडा रखने से ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता और जीवन काल दोनों बढ़ जाते हैं। ट्रांसफार्मर में कई तरह के लॉस की वजह से गर्मी पैदा होती है, जैसे कोर लॉस और कॉपर लॉस। ये लॉस ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करते हैं। कोर लॉस कोर मटेरियल के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। कॉपर लॉस वाइंडिंग के तार के रेजिस्टेंस की वजह से होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे ट्रांसफार्मर गर्म होते हैं। इस गर्मी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में अक्सर कूलिंग सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर में कूलिंग फिन्स हो सकते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़े और हवा से ठंडा हो सके। ये फिन्स ट्रांसफार्मर की गर्मी को जल्दी से बाहर निकालते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर अक्सर इंसुलेटिंग ओनिल में डूबे होते हैं, जो रेडिएटर से होकर बहता है और पंखों से ठंडा होता है। यह प्रक्रिया ट्रांसफार्मर को अत्यधिक गर्मी से बचाती है। यह कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर के सही से काम करने और ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए जरूरी है, नहीं तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है और बिजली बंद हो सकती है। सही कूलिंग सिस्टम के बिना ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। सेक्शन 7 ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ट्रांसफार्मर बिजली के ग्रिड के जरूरी हिस्से हैं। ये बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं और हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए उन्हें फॉल्ट और नुकसान से बचाना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ जाए तो इससे बिजली की आपूर्ति में बाधा आ सकती है और बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए कई प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिस्टम ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखते हैं और उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखते हैं। एक जरूरी प्रोटेक्शन डिवाइस है बुखोल्ज रिले। यह डिवाइस ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले फॉल्ट का पता लगाने में मदद करता है। ये एक गैस से भरा रिले है जो ट्रांसफार्मर के अंदर के फॉल्ट का पता लगाता है। जब कोई फॉल्ट होता है तो इससे गैस बनती है या ट्रांसफार्मर टैंक में तेल का बहाव बढ़ जाता है। जब कोई फॉल्ट होता है तो इससे गैस बनती है या ट्रांसफार्मर टैंक में तेल का बहाव बढ़ जाता है। ये गैस और तेल का बहाव बुखोल्ज रिले को सक्रिय कर देता है। बुखोल्ज रिले इन गड़बड़ियों को भांप लेता है और अलार्म बजाता है या सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है ताकि ट्रांसफार्मर ग्रिड से अलग हो जाए। इससे ट्रांसफार्मर को और नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इससे आगे का नुकसान रुकता है और लोगों और उपकरणों की सुरक्षा होती है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एक और जरूरी प्रोटेक्शन डिवाइस है प्रेशर रिलीफ वाल्व। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ज्यादा प्रेशर को कम करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ज्यादा प्रेशर को कम करता है। यह प्रेशर अंदरूनी फॉल्ट या बाहरी कारणों जैसे बिजली गिरने से बढ़ सकता है। यह प्रेशर अंदरूनी फॉल्ट या बाहरी कारणों जैसे बिजली गिरने से बढ़ सकता है। अगर प्रेशर को समय पर कम नहीं किया गया तो इससे ट्रांसफार्मर टैंक फट सकता है। प्रेशर को कंट्रोल करके निकालकर प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रांसफार्मर टैंक को फटने या नुकसान से बचाता है। यह वाल्व ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रोटेक्शन सिस्टम पावर ट्रांसफार्मर के सुरक्षित और सही से काम करने के लिए जरूरी है, जो हमारे बिजली के ढांचे के अनसंग हीरो हैं। इनकी मदद से हम बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं और किसी भी संभावित दुर्घटना से बच सकते हैं।